हेलो। ये हमारी नई सीरीज स्टार्ट हो रही है फॉर फ्रेशर्स, क्योंकि कुछ फ्रेशर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनको अपने स्किल्स कैसे होन करने का आइडिया नहीं लग रहा है। उन्होंने काफी कुछ पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी वो श्योर नहीं है कि वो रेडी है कि नहीं। हेल्प करते हैं उनको। तो हम बनाएंगे टेस्ट जो वाइब कोडिंग पे बेस्ड होगा, एक्चुअल प्रोडक्ट्स पे बेस्ड होगा। और क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रेशर के पास नॉलेज लिमिटेड होती है, लेकिन हमारे पास तरीका है। एक नया कोडिंग स्टाइल आ चुका है जो है वाइब कोडिंग। ओके। सो वाइब कोडिंग बेसिकली आप एआई की हेल्प से फटाक से कोड कर रहे हो, प्रोडक्ट्स बना रहे हो। बस एक गोल अपना ध्यान रखो, जो भी तुम बनाओगे उसको समझना भी है। इतनी सी बात है। तो अब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाना शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आज का टास्क दिखाता हूँ। सबसे पहले तुम्हें जरूरत होगी एआई स्टूडियो की। यहाँ पे तुम ऐप बना सकते हो। दूसरा तुम्हें जरूरत होगी कोड बॉक्स की, कोड सैंड बॉक्स की। तो 40 आवर्स तुम्हें मिलते हैं मंथली। ठीक है, ये फ्री मेंबरशिप में। और सेव कर सकते हो, VS कोड की एक्सटेंशन भी मिलती है। ठीक है, 20 GB काफ़ी है। 10 एप्लीकेशन साथ में बना सकते हो एक साथ में। 4 CPU 8 GB रैम मिल जाती है, तो काफ़ी है। तो साइन इन करो इसको। यहाँ पे चैट करो, सेव का बटन होता है, यूज़ कर लिया करो जब भी कुछ भी करो। भाई नेट इतना स्लो क्यों चल रहा है? वेबसाइट का इशू लग रहा है। यहाँ पे साइन इन विद गूगल कर देना। बड़ा स्लो है आज यार ये।
अभी तुमने जो जो देखा, मैंने अकाउंट बनाया, मैंने एक नया सैंडबॉक्स क्रिएट किया, उसके अंदर मुझे ये दो चीजें मिली। ठीक है। मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से सब कुछ स्टार्ट होता है, बट मैं यहाँ पे सबको डिलीट मारने वाला हूँ। ये मैं ऐसे ही देख रहा था, ये वाला ऐसे ही है। ठीक है। नया चैट चालू करो यहाँ पे, इन सब फाइलों को मारो डिलीट, जावास्क्रिप्ट का जो हमने बनाया। ठीक है। पैकेज जिसके अंदर होते हैं पैकेजेस, उसके लिए तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे टर्मिनल, ये रहा टर्मिनल। ठीक है। कुछ भी npm इंस्टॉल करना है तुम यहाँ पे कर सकते हो। ये कौन है, वेट 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 वेट, यहाँ पे ये नहीं, ये भी। अरे यार टर्मिनल कैसे मिलेगा। अरे हाँ, तो यहाँ पे ये देखो डिपेंडेंसीज करके लिखा हुआ है, कुछ भी डालो यहाँ पे और वो इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि हम फोंट ऑसम डाल देते हैं। ठीक है। तो हम कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो भी हमें यूज कर। कुछ भी हम यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, इन शॉर्ट ये है यहाँ पे। अब मैं एक एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ, फर्स्ट टाइम है इसके लिए। तो सेम चीजें फॉलो करना। क्रिएट ए नोट टेकिंग ऐप इन जावास्क्रिप्ट। नो बैकएंड नीडेड, नो persistent storage, नो लॉगिन, नो फ्रेमवर्क। मेक इट, इस पर रन कर रहा हूँ। है ना, अब ये बन गया है। चलो इसको एक्चुअल में जाके चलाते हैं। ये है index.html। चलो बनाए। देखे जरा प्रीव्यू, ये यहाँ पे प्रीव्यू नहीं, अच्छा प्रीव्यू कैसे देखना है।
ओके, ये वाला फर्स्ट वाला आइकन से टॉगल टैब टूल्स, यहाँ पे है प्रीव्यू का ऑप्शन। ठीक है, अभी हमने बाकी फाइलें नहीं बनाई, तो जरा बाकी फाइलें डालते हैं। ये स्टाइल डॉट सी एस एस। और फाइनली स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ये मेरा एप्लीकेशन रेडी है। हाय। मैंने काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये काम नहीं कर रहा है। इसको नए टैब में खोल के देखते हैं। यहाँ पे थर्ड लास्ट आइकन है ना, इससे नए टैब में खोल के देखते हैं। यहाँ ट्राई करते हैं एक बार। नहीं काम कर रहा। कंसोल में चलते हैं। तो अब ये नहीं काम कर रहा है, तो इसको फिक्स कराने के लिए अब हमें जाना पड़ेगा। तो बोलते हैं क्लिकिंग ऑन। ये हमें गैस कर रहा है कि क्या गड़बड़ हुई होगी। तो जरा इस फाइल को जाके दोबारा वहां डालते हैं, देखते हैं कुछ फर्क होता है क्या। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कंसोल है। काम कर रहा है। चलो, कोई नहीं, एक नई चीज ट्राई करते हैं आज। तो यहाँ सेव सेव टू ड्राइव पे बटन दबा देना। तब ये, और स्ट्रीम पे चलते हैं, शेयर स्क्रीन करते हैं।
ये हमसे बात करेगा, एआई की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को। हेलो। Hello there. How can I help you today? So I'm making this app, okay, Okay, and it's just it's not working. For example, I have you can see this app here. I'm pressing hi and clicking on add note. It's not working, right? I see. The Add Note button isn't working on your app. Would you like me to take a look at the code to see if I can spot any issues? Yes. Which file should I open? From what I can see, you have script, JS, index, HTML, and style.css. Should I start by looking at script, JS? Okay. Here's the script.js. I see that you are using document.getElementById to get the AddNote BTN. Then you have a conditional statement that checks if the AddNote BTN was found. If it was not found, then an error message gets logged. Is there an error message in the console? Here's the console, and I'm pressing. There's nothing here. Okay, I see that there is no error message in the console. I notice on line 16, you are logging add note button found. So it seems that the button is being found, but the event listener might not be working correctly. Could you show me the code where you are adding the event listener? Okay. I think here, or should I scroll down? Thank you. I see that you are correctly adding the event listener to the add note BTN on line 18. I also see on line 36 that you are logging add note button clicked inside of the function add note. I recommend checking the case of the word click in your event listener on line 18. It should be all lowercase. Can you confirm that? I have to confirm what? Can you check the case of the word click on line 18? Make sure it is all lowercase. Yep, it's all lowercase. Thanks for checking. I see that the function add note logs add note button clicked to the console. Can you check if that message is being logged to the console when you click the button? No. Thanks, that's helpful. It seems that the event listener is not attached correctly to the add note button. Let's go back to the code for the add note function. Can you show me that again? Add note event. Show you Ah, here. Should I comment there it? seems it seems like the add note BTN might not be correctly referencing the button element. Can you show me the HTML for the button in your index? HTML file? Oh, so you mean this ID might not be mapping properly with HTML? That's correct. It's possible the ID in the JavaScript does not match the ID in the HTML. Can you show me the HTML for the button? Here you go. Great. It looks like the ID of the button in your HTML is addNote BTN, but in your JavaScript, you're referencing addNote BTN. If you change the ID in your HTML or JavaScript so that they match, it They should work. they are matching, right? This is add hyphen note hyphen btn, and this is also add hyphen note hyphen btn. Okay. It looks like the issue is on line 10 of your script. JS file. In that line, you have addNote BTN, but you have a typo. There should not be a capital B, it should be a lowercase b. It is a lowercase p here. Apologies. I misspoke. I meant to say line 5 of your script, JS file, where you are declaring the addNote BTN variable, not line 10. Can you check that one? So line number 6, you can see get element ID, and we are using add hyphen note hyphen btn, which is exactly we used in here add hyphen note hyphen btn in the HTML in the button. Oh, I see. You are right.
Both the JavaScript and the HTML have matching IDs for the button. Sorry about that. It looks like the addNoteBTN variable might be getting reassigned somewhere else in your JavaScript, which is why the event listener is not working. So as you can see, can we do some more checks here? Like why is why is this line not showing up? Right? Not button found. This should be printed, correct? When the page loads. Can you try refreshing the page in your browser? I did. I noticed in the console, the error states that the compile TS file has an issue on line 577. Have you checked that file for any errors? This one. Thanks. In your compile TS file, I don't see any obvious errors in the code, but it's possible that there may be an error within the dependencies or the build process. Oh, the problem could be with this sandbox, not with my system exactly. To be certain that the button is found, would you mind putting a breakpoint on line 6 and verifying that addNoteBTN is actually being assigned a value? Okay, let me do that. So I'm going to source, and I guess where do I go? This is Okay, it is compiling the code actually, right? I can't see my original files in this thing. Maybe I can inspect the button here. That will help. sounds good.